अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बात करते हैं मेडिकल साइंस की। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले मैंने प्रपोज किया था व्हाट वी कॉल एज द DIP डाइट। DIP डाइट एक ऐसा डाइट जिस पर आप में से काफ़ी लोगों ने जिसको अप्लाई किया, और ऐसे लोग जो एक टाइम पे डायबिटीज़ की गोलियों पे थे या हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहे थे या थायराइड की मेडिसिन ले रहे थे, वो मेडिसिन मुक्त हो गए। जो लोग मोटे थे, पतले नहीं हो पा रहे थे, उनका वेट नॉर्मलाइज हो गया। DIP डाइट कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से, केस स्टडीज के माध्यम से साइंटिफिकली मैंने प्रूव किया, वैलिडेट किया कि DIP डाइट एक्चुअली काम करता है। आप चाहे तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जर्नल में छपे हुए रिपोर्ट्स और मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज मेडिकल साइंस फॉर द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। वेयरएज मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, जरा सोचिए, कोई पेशेंट या पहली बार जब कोई हाई ब्लड शुगर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर कोई डाइट मॉडिफिकेशन की बात ना बोल के बोलता है आपको दवाइयों पे रहना पड़ेगा, और सिलसिला शुरू आज से जिंदगी भर के लिए, जब तक वो जिएगा वो दवाइयों पे जिएगा, हमेशा के लिए वो पेशेंट बन जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री इज नॉट फॉर द पीपल, मेडिकल इंडस्ट्री इज फॉर द प्रॉफिट। जबकि मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है ECOG ट्रायल के माध्यम से, VADT ट्रायल के माध्यम से, UKPDS ट्रायल के माध्यम से, कि अगर हाई ब्लड शुगर में आप दवाई लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर तो कम होगा, बट आपके चांसेस ऑफ लिविंग भी कम हो जाएंगे, आपके चांसेस ऑफ डाइंग वो बढ़ जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के सारे एविडेंसेस के बावजूद भी इट इज द मेडिकल इंडस्ट्री दैट इज फॉर द प्रॉफिट। यानी कि कोई भी चीज जिससे फायदा होता हो, प्रॉफिट मिलता हो, उसी चीज को प्रमोट किया जाता है। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले 2020 में मैंने प्रपोज किया था व्हाट वी कॉल एज द नाइस प्रोटोकॉल। नाइस प्रोटोकॉल यानी कि 3 स्टेप फ्लू डाइट एंड प्रोन वेंटिलेशन के माध्यम से लाखों लोगों ने फ्लू, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया, अपने फ्लू को ठीक कर लिया 3 से 7 दिन के अंदर, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मॉर्टिलिटी के। इवन NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि नाइस प्रोटोकॉल से माइल्ड से सीवियर पेशेंट तक भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं 3 से 7 दिन में, बिना किसी डेथ के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। दिस इज मेडिकल साइंस फॉर द पीपल। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, कोविड के नाम पे सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा चल रहा है, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। जबकि पिछले हफ्ते 28 अप्रैल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन के ऊपर स्टडी रिलीज हो चुकी है। आपको याद होगा, दुनिया का पहला देश जिसने बड़ी तेजी से वैक्सीन लगाया था, दैट वाज इजराइल। इजराइल में 35 लाख लोगों पे जिन्होंने कोविड वैक्सीन ले लिया है, दोनों डोज, उन पे स्टडी अभी रिलीज हुआ है। और वो स्टडी ये कहती है, जो कि नेचर मैगजीन, नेचर जर्नल दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है, इस जर्नल में छपी हुई है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है उनमें कार्डियक अरेस्ट या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के चांसेस 51% बढ़ गए हैं। 51%। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, दुनिया के सबसे बड़े जर्नल में आप में से कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है? जर्नल की खबर आप तक कौन पहुंचाएगा? वो मीडिया पहुंचाएगा। बट द मीडिया इज नॉट फॉर द पीपल, मीडिया इज फॉर द प्रॉफिट। याद रखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया, इनमें जो फंडिंग आती है, 70% फंडिंग मेडिकल इंडस्ट्री से ही आती है। तो कोई भी ऐसी न्यूज जिससे मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता हो, ये मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। जहां तक कोविड वैक्सीन का सवाल है, आप बोलेंगे वो तो फ्री में मिल रहा है। फ्री की चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है। याद रखिए, फ्री में नहीं मिल रहा है, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे से ही ये कोविड वैक्सीन आपको मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बजट कोविड वैक्सीन के नाम पे एलोकेट कर दिया गया है, इसीलिए वो आपके बॉडी में ठूसा जा रहा है। और ऐसे न्यूज, ऐसे स्टडीज, ऐसे मेडिकल साइंस के रिपोर्ट जो सुनने के बाद, देखने के बाद आपके इरादे वैक्सीन के बारे में बदल सकते हैं, उनको दबाया जा रहा है ताकि वो आप तक ना पहुंचे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था, आई प्रपोज्ड द ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम।
जिसके माध्यम से डायलिसिस के पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बोला गया आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसकी जरूरत खत्म हो सकती है। आप में से हजारों लोगों ने बिलीव किया और ग्रैफ्ट सिस्टम को अपनाया, चाहे हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आके अपनाया या अपने घर बैठे ही हमारे वीडियोस देख के आपने अपने आप ही ग्रैफ्ट सिस्टम को अपनाया, और आपने देखा किस प्रकार बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो गए। इवन श्रीधर यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर ने मिलकर पिछले 6 महीने में एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया ऑन द पेशेंट्स दोज हु आर ऑन ग्रैफ्ट सिस्टम, और उनका कंक्लूजन ये था कि 75% पेशेंट की डायलिसिस पूरी तरह छूट गई एंड 89% पेशेंट्स की दवाइयां काफी रिड्यूस हो गई। सो दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस वो होता है जो फॉर द पीपल होता है, जिसमें सबूत भी चाहिए होता है। तो जो ग्रैफ्ट सिस्टम मैंने आपको दिया वो यूं ही मेरी इमेजिनेशन ना होके उसको साबित भी करके दिखाया, प्लस लोगों को बेनिफिट हुआ, वो जग जाहिर है। आज मैं एक और बात कर रहा हूं, आपके बॉडी का कोई अंग, कोई ऑर्गन अगर पूरी तरह खत्म भी हो जाए, सड़ भी जाए, खराब हो जाए, तो भी आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। यू कैन ग्रो एन ऑर्गन इन द बॉडी। तो उसके लिए सिर्फ उस ऑर्गन को एक खास माहौल देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोटोकॉल क्या है, पूरे सबूतों के साथ मैं आपको मिलूंगा 8th of May, दैट इज संडे एट 12 noon। आई विल रिलीज माई बुक का नाम है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। और इस रिलीज के साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मेरे बॉडी का ऑर्गन खराब भी हो जाता है तब भी आप खुद ब खुद अपने घर में ही खुद की मदद करके आप उसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो www.coronacall.tv 12 बजे इस संडे को आप मुझसे जुड़ सकते हैं। होप टू सी यू दिस संडे ओनली एट coronacall.tv। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।